Hello everyone. In this video we are going to start class 8th math exercise 4.2 with question 1. In this question we have construct the following quadrilaterals. तो इसमें हमें quadrilaterals का कंस्ट्रक्शन करना है। तो फर्स्ट यहाँ पर जो दे रखा है quadrilateral LIFT, तो यहाँ पर इनकी लेंथ दे रखी है साइड्स की। LI यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, IF यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, TL यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट LF यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर, IT यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है। इसको कंस्ट्रक्ट करने का सबसे इजी मेथड ये है। फर्स्ट यहाँ पर हम करते क्या है, पहले हम एक रफ फिगर बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल की। तो हम बनाते हैं रफ फिगर एक क्वाड्रिलेटरल की। यहाँ पर क्या हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया ये। अब यहाँ पर जो इसकी साइड्स दे रखी है उसका हम नेम देंगे यहाँ पर LIFT। LIFT हो गया। यहाँ पर LI दे रखी है वो यहाँ 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहाँ पर IF यहाँ पर है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहाँ पर TL यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहाँ पर LF यहाँ पर एक डायगोनल दे रखा है, तो यहाँ पर डायगोनल की लेंथ यहाँ पर दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहाँ पर IT भी एक डायगोनल है, यहाँ पर इसकी लेंथ यहाँ पर दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, 3 साइड्स हैं, 3 साइड्स है एंड नेक्स्ट यहाँ पर 2 डायगोनल है। 3 साइड्स 2 डायगोनल, 2 डायगोनल। जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल में 3 साइड्स हो एंड 2 डायगोनल हो, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं इस वाली वीडियो में हम यहाँ पर सीखेंगे। तो यहाँ पर इसको करने का सबसे इजी मेथड ये होता है, जो इसका होता है क्वाड्रिलेटरल, उसमें जो डायगोनल दे रखे हैं उनको हम बेस मानते हैं। तो यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटरल दे रखा है इसमें 2 डायगोनल है, इसमें से हम किसी को भी बेस मान सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बेस मानता हूँ LF को बेस मानते हैं। तो LF की यहाँ पर जो लेंथ दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर, तो इसको हम स्केल से मेजर करेंगे 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहाँ पर इसका हम नेम देंगे LF। हमने LF माना था, तो यहाँ पर LF। अब यहाँ पर नेम देने के बाद अब यहाँ पर जो LF से अपर पॉइंट यहाँ पर T है और बिलो पॉइंट यहाँ पर I है। जो अपर पॉइंट दे रखा है T, यहाँ पर लेंथ दे रखी है L से T तक की लेंथ यहाँ पर दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम स्केल से मेजर करेंगे 2.5 सेंटीमीटर, अगेन मेजर करेंगे 2.5 सेंटीमीटर, इस तरह से मेजर करेंगे। और मेजर करने के बाद जो L वाला पॉइंट है इससे हम आर्क लगाएंगे, इस वाले पॉइंट से इस तरह से आर्क लगाएंगे, लगा दिए आर्क। अब नेक्स्ट यहाँ पर F से T पॉइंट के यहाँ पर डिस्टेंस नहीं दे रखी थी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मेजर नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर दे रखी है बिलो पॉइंट I है, इसकी लेंथ यहाँ पर दे रखी है L से I तक की लेंथ यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, तो हम अगेन यहाँ पर 4 सेंटीमीटर मेजर करेंगे स्केल से, 4 सेंटीमीटर। मेजर करने के बाद अगेन जो L से I तक लेंथ है यहाँ पर ये, तो अगेन यहाँ पर हम आर्क लगाएंगे इस तरह से। आर्क लगाने के बाद अब यहाँ पर जो नेक्स्ट दे रखी है F से I तक की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, अगेन हम 3 सेंटीमीटर यहाँ पर मेजर करेंगे स्केल से, अगेन आर्क लगाएंगे F से। अब यहाँ पर जो आर्क इंटरसेक्ट कर रही है आपस में, ये हमारा पॉइंट है I पॉइंट यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर अब यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, इनको हम मीट करेंगे L से I और नेक्स्ट यहाँ पर I से F हम मीट कर देंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक लेंथ यहाँ पर और गिवन है हमें, वो यहाँ पर दे रखी है I से T तक की, जो डायगोनल है इसकी लेंथ हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो हम अगेन यहाँ पर 4 सेंटीमीटर मेजर करेंगे स्केल से, 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर मेजर करने के बाद हम इस पॉइंट से, तो यहाँ पर I दे रखा है, I से ये T तक की लेंथ यहाँ पर है, तो इस तरह से आर्क लगाएंगे I से T तक, इस तरह से आर्क लगाएंगे। आर्क लगाने के बाद जहाँ पर ये पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे वो यहाँ पर पॉइंट का नेम होगा T, यहाँ पर ये T पॉइंट है। अब यहाँ पर जो इंटरसेक्ट कर रही है, अब इससे L से T तक की लेंथ को हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर T से F ज्वाइन कर देंगे इस तरह से,
तो दिस इज आ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट यहाँ पर आई से टी तक की यहाँ पर लेंथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर है यहाँ पर, तो इसको भी हम मेजर करेंगे यहाँ पर, जो हमने इस तरह से यहाँ पर आर्क लगाई थी आई से टी तक। अब मेजर करने के बाद जो यहाँ पर हमने लेंथ ली है वो कितनी सेंटीमीटर की, वो हमें यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो यहाँ पर जो एल आई है, एल आई यहाँ 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहाँ पर जो आई एफ है, आई एफ यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहाँ पर जो यहाँ पर टी आई है, टी आई यहाँ पर दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहाँ पर जो एल एफ है, एल एफ यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर है, 4.5 सेंटीमीटर। जो एल यहाँ पर टी है वो यहाँ पर है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको इस क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन करना है। अब हम नेक्स्ट पार्ट को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है क्वाड्रिलेटर GOLD। तो फर्स्ट यहाँ पर हम इसका एक रफ फिगर बनाएंगे। इसका हम नेम देंगे GOLD। अब यहाँ पर जो OL दे रखी है लेंथ, वो यहाँ पर है 7.5 सेंटीमीटर, तो OL यहाँ पर ये है 7.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहाँ पर GL यहाँ पर एक डायगोनल है, इसकी लेंथ यहाँ पर दे रखी है 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहाँ पर GD की यहाँ पर लेंथ है 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहाँ पर LD की यहाँ पर लेंथ है 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहाँ पर OD अगेन एक डायगोनल है, इसकी लेंथ यहाँ पर दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब इसमें भी 2 डायगोनल है एंड 3 साइड्स हैं, तो यहाँ पर हम किसी भी डायगोनल को पहले बना सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर हम बनाते हैं जो लॉन्ग यहाँ पर डायगोनल दे रखा है 10 सेंटीमीटर, इसका हम पहले मेजरमेंट करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर इसको हम बेस मानेंगे, तो 10 सेंटीमीटर की हम एक लाइन ड्रा करेंगे 10 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर इस तरह से ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इसको हम नेम देंगे यहाँ पर DO यहाँ पर नेम है इसका। अब यहाँ पर जो लेंथ दे रखी है D से L, यहाँ पर जो L वाला पॉइंट है वो अपर पॉइंट है और G यहाँ पर बिलो पॉइंट है। तो यहाँ पर जो D से L तक की डिस्टेंस है वो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, तो स्केल से हम मेजर करेंगे 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम आर्क लगाएंगे, D से आर्क लगाएंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट यहाँ पर O से L तक की यहाँ पर जो डिस्टेंस दे रखी है वो यहाँ पर है 7.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर अगेन मेजर करेंगे 7.5 सेंटीमीटर स्केल से, और यहाँ से हम आर्क लगाएंगे O पॉइंट से इस तरह से। और जहाँ पर ये आर्क इंटरसेक्ट कर रही है वो यहाँ पर पॉइंट है L पॉइंट, ये हो गया L पॉइंट। अब नेक्स्ट यहाँ पर सेम इस तरह से हम बिलो करेंगे, तो बिलो पर यहाँ पर D से G तक की यहाँ पर जो लेंथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम 6 सेंटीमीटर मेजर करेंगे स्केल से, 6 सेंटीमीटर। एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पर D से आर्क लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम ज्वाइन कर देंगे D से L, तो DL हो गया ये। अगेन इसको हम ज्वाइन करेंगे O से L, यहाँ पर ये OL हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक डायगोनल हमें और गिवन है GL हमें डायगोनल गिवन है, तो इसकी जो लेंथ दे रखी है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, तो हम अगेन मेजर करेंगे स्केल से 6 सेंटीमीटर इस तरह से। मेजर करने के बाद अब यहाँ पर जो L पॉइंट्स है, इस पॉइंट से हम एक आर्क लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जो प्रीवियस आर्क है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, जो D से यहाँ पर G तक की यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर वाली जो आर्क है उसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो यहाँ पर इंटरसेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगेन यहाँ पर 6 सेंटीमीटर अगेन मेजर करेंगे इसको हम 6 सेंटीमीटर। अब अगेन यहाँ से हम आर्क लगाएंगे 6 सेंटीमीटर मेजर करने के बाद जो प्रीवियस आर्क है इसको यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करनी चाहिए, तो इस तरह से यहाँ पर इसको ये इंटरसेक्ट कर रही है। अब यहाँ पर ये वाला पॉइंट हमारा हो गया G पॉइंट, ये हमारा G पॉइंट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। इसको हम ज्वाइन करेंगे, तो D से
जी ज्वाइन करेंगे इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पर ओ से जी ज्वाइन करेंगे एंड ये ज्वाइन करने के बाद हम करना क्या होगा, इनका जो मेजरमेंट है वो हमें लिखना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर लेंथ गिवन थी जीएल की, इसको भी हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पर इनका जो मेजरमेंट है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो डी से जो एल तक की यहाँ पर लेंथ है वो यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर हो गया। और नेक्स्ट यहाँ पर ओ से एल तक की लेंथ यहाँ पर 7.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहाँ पर जो यहाँ पर डी ओ है इसकी लेंथ यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट यहाँ पर जी एल की लेंथ यहाँ पर है 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहाँ पर डी जी की लेंथ यहाँ पर है 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको इस क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन करना है। अब हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटरल दे रखा है रोम्बस BEND, तो यहाँ पर हम बनाते हैं रफ फिगर रोम्बस का BEND। यहाँ पर ये रोम्बस बन गया। अब इसका हम नियम देंगे BEND। अब यहाँ पर जो हमें गिवन क्या है BN हमें गिवन है, डायगोनल है एक यहाँ पर, इसकी लेंथ यहाँ पर दे रखी। अब नेक्स्ट यहाँ पर DE हमें गिवन है, जो DE की लेंथ हमें गिवन है यहाँ पर 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट यहाँ पर रोम्बस होता है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। रोम्बस की जो ऑल साइड्स होती हैं इक्वल होती हैं, ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसके जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो टू डायगोनल हमें गिवन है, तो फर्स्ट डायगोनल की लेंथ यहाँ पर 5.6 है और सेकेंड यहाँ पर 6.5 है। तो फर्स्ट यहाँ पर जो डायगोनल दे रखा है DE, इसको हम पहले एक लाइन ड्रा करेंगे, इसको हम बेस मानेंगे। तो यहाँ पर जो DE की लेंथ यहाँ पर दे रखी है 6.5 सेंटीमीटर, इसको हम बेस मानते हैं। इसको यहाँ पर बेस हम क्यों मानेंगे, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर इस वीडियो में। यहाँ पर तो यहाँ पर 6.5 इस तरह से हमने एक लाइन ड्रा कर दी। अब नेक्स्ट यहाँ पर इस लाइन का जो नेम है यहाँ पर DE, इसको हम नेम देंगे DE। अब नेम देने के बाद अब यहाँ पर इस लाइन का हम बाइसेक्टर करेंगे, मीन्स इसको हम हाफ करेंगे। हाफ करने का इसका जो इजी मेथड है, इस जो लाइन दे रखी है इस लाइन से हाफ से ज़्यादा आपको कंपास को मूव करना होता है एंड इस तरह से आपको आर्क लगानी होती है। इस तरह से आर्क लगाओगे आप, सेम इस तरह से आप बैक में आर्क लगाओगे। अब सेम इसी लेंथ से ये वाले पॉइंट पर आर्क लगाओगे जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट यहाँ पर करेंगी। इस तरह से आर्क लगाओगे आप, नेक्स्ट यहाँ पर इस तरह से आर्क लगाओगे, तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब यहाँ पर इंटरसेक्ट करने के बाद जो यहाँ पर एक लाइन हम ड्रा करेंगे, जो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये कि परपेंडिकुलर यहाँ पर ये बाइसेक्टर हो जाएगी DE लाइन का। तो यहाँ पर इस तरह से हम लाइन ड्रा कर देंगे इस तरह से। अब लाइन ड्रा करने के बाद अब यहाँ पर जो नेक्स्ट यहाँ पर डायगोनल की लेंथ हमें गिवन थी 5.6 सेंटीमीटर, इसका हम हाफ करेंगे। तो हाफ करने के बाद 2 2 जा 4 एंड 1 कैरी हो गया, यहाँ पर आएगा 2 8 जा 16, तो 2.8 लेंथ आई। तो अगेन स्केल से 2.8 मेजर करेंगे, 2.8 मेजर करने के बाद अब इस वाले पॉइंट से आर्क लगाएंगे इस तरह से, अगेन बैक में आर्क लगाएंगे इस तरह से। आर्क लगाने के बाद अब यहाँ पर जो पॉइंट है इस पॉइंट का हम नेम देंगे, यहाँ पर नेम क्या था, यहाँ पर BN, ये हो गया B, ये हो गया N पॉइंट। अब इस लाइन को हम ज्वाइन कर देंगे इस पॉइंट को इस तरह से, इसको ज्वाइन करेंगे हम। अगेन इसको हम ज्वाइन कर देंगे, इसे हम ज्वाइन कर देंगे B से E को। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रोम्बस, ये हमारा रोम्बस है। अब यहाँ पर जो डायगोनल्स की लेंथ यहाँ पर दे रखी थी इसको हमें मेंशन करना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर DE की लेंथ यहाँ पर थी 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट यहाँ पर BN की लेंथ यहाँ पर थी 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर। अब आपको मैं बताता हूँ रीज़न को, मैंने यहाँ पर
6.5 पहले यहाँ पर क्यों लिया था। अब मैं यहाँ पर 6.5 यहाँ पर इसे लिया था मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 5.6 है, इसका हम हाफ कर सकते हैं, हाफ कर लेंगे इसको, तो हमें यहाँ पर इसका मेजरमेंट करने में आसानी हो जाएगी। 6.5 का हम हाफ नहीं कर सकते, अगर हम हाफ करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, इस तरह से हमें मेजरमेंट करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसलिए यहाँ पर हम सिंपल यहाँ पर जो दे रखा है, जो यहाँ पर दे रखा है इवन नंबर, उस तरह के हम यहाँ पर लेते हैं जिस तरह से उसका हाफ हो जाए। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। आई होप आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन इजीली अंडरस्टैंड हुआ होगा।